नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा डबल इंजन की सरकार करेगी छत्तीसगढ़ का बेहतर विकास। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में होगा सीसीपीएल, 6 टीमें होंगी शामिल, ऑक्शन से होगा खिलाड़ियों का चयन। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 9 मार्च को होगा किसान महासम्मेलन, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार करेगी छत्तीसगढ़ का बेहतर विकास। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ मिला है। इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को साधुवाद। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिना भय की परीक्षा दें, सफलता हासिल करें। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, तो बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पहली बार सीसीपीएल यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल होंगी, जिनके खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। जून जुलाई में शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज 31 लाख रुपए जबकि सेकंड प्राइज 21 लाख रुपए रखा गया है। टूर्नामेंट में सिर्फ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। प्लेयर्स का जो इसमें चुनाव होगा या प्लेयर्स को, इसमें केवल छत्तीसगढ़ के प्लेयर ही खेल सकेंगे, बाहर का कोई प्लेयर नहीं खेल पाएगा। इसलिए ये लोकल छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही टूर्नामेंट है और इसमें अपने लोकल छत्तीसगढ़ के बच्चे ही खेलेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको छोटी छोटी बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष विजय शाह ने बताया कि लीग के आयोजन के लिए क्रिकेट संघ ने आईटीडब्ल्यू के साथ हाथ मिलाया है। आईटीडब्ल्यू के डायरेक्टर वीरेंद्र चंद्रा ने कहा कि आईपीएल की तर्ज पर इस लीग की शुरुआत की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट मैचों की जिस तरह से टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, ठीक उसी तरह से सीसीपीएल की भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। आईपीएल के तरीके से ही जो आईपीएल के ऑल नियम या आईपीएल का तौर तरीका जो है, उसी बिना पर हम भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत करने। भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 8 मार्च को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। 9 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान में किसान महासम्मेलन होगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने एकात्म परिसर में आहूत पत्रकार वार्ता में बताया कि किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन होगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त किसानों को इस सभा के लिए आमंत्रित किया है। ठीक दूसरे दिन यानी 9 तारीख को एक बड़ी किसान महारैली का, किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। इस सभा को सम्माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इस सभा को संबोधित करेंगे। तोखन साहू ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत भाजपा की प्रदेश सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा पूरा किया है, जिसका लाभ सीधे किसान भाइयों को हो रहा है। इस कड़ी में इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 1.47 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कवर्धा के साधराम हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की घोषणा की। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पलटवार किया है। साधराम के परिजनों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की घोषणा की थी।
झीरम के बाद छत्तीसगढ़ में यह दूसरा मामला होगा जिसकी जांच एनआईए करेगी। अयाज सुफियान, शेख रफीक ने और 2 अन्य ने पिछले दिनों कवर्धा में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या गला रेत कर की, बिना कारण के गला रेत कर की। यह हत्या हथियारों से नहीं की थी, यह हत्या विचारों से की गई थी। एक विचारधारा पे यह हमला था। लेकिन छत्तीसगढ़ के अपराधियों को समझ जाना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी तत्वों का अब छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके आतंकी कनेक्शन मिलने के कारण उनके खिलाफ आतंकवादी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का कानून यूएपीए लगाया गया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बल्कि इन्हें तो जांच का स्वागत करना चाहिए। और अब माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने एनआईए जांच की घोषणा कर दी है। इस हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों को तो अब इस एनआईए जांच का स्वागत करना चाहिए, लेकिन लगातार 5 वर्षों में अपराधियों को संरक्षण करने देने वाली कांग्रेस इतना बड़ा दिल दिखा पाएगी, ऐसा नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो किसी एक सीट पर जीतकर बताएं कांग्रेसी। लोकसभा के बाद गायब हो जाएंगे पीसीसी चीफ। वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेसी कहें कि किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। कांग्रेस मरणासन्न हो चुकी है, अभी वे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ता ढूंढेंगे, फिर वोटर ढूंढना होगा, तब तक चुनाव निकल जाएगा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा 365 दिन कार्य करती है। यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक व्यक्ति के कहने पर चलने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को चुनौती दे सकता है। हमारी तैयारी पूरी है, लोकसभा का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के लोग कितने तैयारी में हैं नजर आ ही रहा है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को चुनौती देने में सक्षम है और हमारी तैयारी है। और निश्चित तौर पे लोकसभा का बिगुल तो बच चुका है। अब कांग्रेस के लोग कितनी तैयारी में हैं वो तो सतह पे नजर आ ही रहा है। मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को बदल दिया गया, अगर भाजपा वास्तव में कांग्रेस से मुकाबला करना चाहती है तो पुराने चेहरों को एक बार फिर से मैदान में उतारे और देखे कि प्रदेश की जनता ने जिन सांसदों को पिछले लोकसभा चुनाव में चुना था, क्या उन्हें एक बार फिर से प्रदेश की जनता चुनती है। तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूं चुनौती, हमको चुनौती दे रहे हैं ना, मैं देता हूं चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा सीटें आती है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में पिछले सरकार के कर्ज का मामला सदन में उठाया गया। इसको लेकर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में केवल 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था। जीएसटी और केंद्र सरकार के सहयोग को हटा दें तो लगभग 41,000 करोड़ का कर्ज होगा। 5 साल में अगर हर एक साल का डिवाइड करें तो 8,000 करोड़ के आसपास का यहाँ कर्ज बनता है, जिसमें कोविड का आना भी शामिल रहा। कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में केवल 41,000 करोड़ का कर्ज था। उमेश पटेल ने कहा कि भाजपा को प्रदेश में सरकार बनाए केवल 2 माह हुए हैं और अभी तक से 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है। मैंने इस बात को विधानसभा में रखा जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हाँ, हमने 13,000 करोड़ रुपया का कर्ज लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 41,000 करोड़ का कर्ज टोटल 5 साल में हुआ और पर साल 8,000 करोड़ का कर्ज होता है। इस सरकार को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर में इन्होंने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसको कल मैंने अपने विनियोग भाषण में इसको रखा और वित्त मंत्री जी इस बात को उन्होंने कहा सदन में कि हाँ, हमने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।